सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस टेक्स्ट बुक जो क्यूरियोसिटी है न्यू एनसीईआरटी की, उसमें चैप्टर नंबर 2 है हमारा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो हम ये चैप्टर को पढ़ रहे थे, अभी ये फिनिश नहीं हुआ था। हमने अभी इसके 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट अपडेटेड है चैनल पे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और ये हमारा 4th लेक्चर है। मैं कोशिश तो करूंगी कि इस लेक्चर में ये चैप्टर जो हमारा ये फिनिश हो जाए, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो हम इसके लिए नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे जो लेक्चर नंबर 5 रहेगा। एंड देन उसके बाद एक एमसीक्यू एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की भी एक वीडियो आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हमें क्या कवर करना था? आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी टॉपिक नंबर 2.3 जो प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स है। अगर आपको याद हो तो हमने पार्ट 3 में इसके प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स थे हमने कवर कर लिए हैं। तो हमें टॉपिक नंबर 2.3 से स्टार्ट करना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। You might have observed during nature walks that different animals live in different surroundings. अब आपको याद होगा तो हम इस लेक्चर में काफी सारे एक्टिविटीज गिवन थी जिसमें हमें नेचर वॉक पे जाना था और हम गए भी थे अपने टीचर के साथ। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, आपने और हमने यही ऑब्जर्व किया कि कैसे डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं वो डिफरेंट सराउंडिंग्स में रहते हैं। जैसे कि जो फिश है वो वाटर में रहती है, कैमल डेजर्ट में रहता है। तो इस तरह से डिफरेंट सराउंडिंग में रहते हैं डिफरेंट एनिमल्स। यू हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स इन टेबल 2.5। और हमने टेबल 2.5 में एनिमल्स के मूवमेंट्स को भी रिकॉर्ड किया था। डज द मूवमेंट ऑफ दीज एनिमल्स डिपेंड अपॉन देयर सराउंडिंग? क्या ये जो मूवमेंट है एनिमल्स की, क्या ये उनके सराउंडिंग पे डिपेंड करती है? तो चलिए जानते हैं। लेट अस कंसीडर फिशेज एंड गोट एज एग्जाम्पल। चलिए अब हम फिशेज और गोट को एज एग्जाम्पल लेते हैं। फिशेज लिव इन वाटर। अब जो फिशेज हैं मीन्स मछलियां जो हैं ये कहाँ रहती हैं? ये वाटर में रहती हैं, पानी में रहती हैं। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज एंड फिन्स फॉर मूवमेंट इन वाटर। और फिशेस की जो बॉडी कैसी होती है? ये स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है और उनके पास फिन्स होता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्विम कर पाती है वाटर में। तो हमने गोट, यहाँ पे फिशेस को तो देखा, अब चलिए गोट को देखते हैं। गोट लिव इन ग्रासी एरियाज। अब जो गोट कहाँ रहती है? गोट ग्रासी एरिया में रहती है, मतलब जहाँ पे ज्यादा ग्रास रहती है। क्यों? क्योंकि जो गोट्स होती हैं वो ग्रास खाती हैं, घास खाती हैं। एंड मूव विद द हेल्प ऑफ लेग्स। और गोट्स कैसे मूव करती हैं? अपनी लेग्स की हेल्प से, मीन्स अपने पैर की हेल्प से मूव करती हैं ये। द साइजेस एंड शेप ऑफ एनिमल्स आल्सो डिफर फ्रॉम वन एंड अनदर। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो फिशेज और गोट का जो साइज है वो क्या सेम है? नहीं। शेप भी सेम है? नहीं। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं, मतलब कि ऐसा होता ही है कि जो एनिमल की, डिफरेंट एनिमल्स की साइज और शेप एक दूसरे से काफी डिफरेंट होती है। यहाँ पे हमारे पास गोट का एग्जाम्पल है, फिशेज का इमेज गिवन है यहाँ पे। अब हमारे पास है एक्टिविटी 2.10। लेट अस कंपेयर एंड एनालाइज। अब हमें इसमें कंपेयर करना है और एनालाइज करना है। तो चलिए देखते हैं हमें इस एक्टिविटी में क्या करना है। लुक एट टेबल 2.6। चलिए देखते हैं टेबल 2.6 को, यहाँ पे गिवन है रिक्रिएट अ सिमिलर टेबल ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब आपको क्लास में यही सिमिलर टेबल को अपने ब्लैक बोर्ड पे क्रिएट करना है। लिस्ट द नेम ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यू और your classmates have observed in the regions given below in the table। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है? हमें कुछ नेम ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स का नाम बताना है, लिस्ट करना है टेबल 2.6 में जो हमने डिफरेंट सराउंडिंग या रीजन में ऑब्जर्व किया हो, या फिर यहाँ पर टेबल 2.6 में गिवन है। अब फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन और हमारे लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी गिवन है, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास कैमल, देन उसके बाद एक देवदार ट्री। अब हमारे पास यहाँ पे टेबल 2.6 है। चलिए देखते हैं इसमें क्या गिवन है। हमें सबसे पहले यहाँ पर कुछ एरिया गिवन है, जैसे कि डेजर्ट है, माउंटेन्स है, ओशंस है, फॉरेस्ट है। और हमें क्या बताना है? यहाँ पे हमें कुछ एनिमल्स और प्लांट को लिस्ट करना है जो यहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे कि डेजर्ट में यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है कैमल का, जो एक डेजर्ट एनिमल है। और अगर आपको पता हो तो कैमल को हम शिप ऑफ डेजर्ट भी बोलते हैं। एंड अगर हम कोई दूसरे प्लांट की बात करें तो डेजर्ट्स में कैक्टस पाया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं।
और वही माउंटेन्स पे बात करें तो यहाँ पे माउंटेन्स पे क्या गिवन है, देवदार ट्री गिवन है एज एग्जाम्पल। तो हम अपने से क्या लिख सकते हैं, माउंटेन गोट्स लिख सकते हैं, है ना। एंड इन द ओशन फिशेस, फिशेस पाई जाती हैं, और वहाँ पे फिशेस के अलावा और भी बहुत सारे क्रिएचर्स पाए जाते हैं, जैसे कि ऑक्टोपस हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास फॉरेस्ट का एग्जाम्पल गिवन है, जिसमें लॉयन गिवन है कि लॉयन रहता है फॉरेस्ट में। अगर हम खुद से अगर हम कुछ लिस्ट कर पा रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, हम बहुत सारे एनिमल्स लिख सकते हैं, जैसे कि हम डियर लिख सकते हैं, मंकी लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे। एंड एनी अदर रीजन में क्या लिखना है, वो चीज, वो रीजन जिसे हमने ऑब्जर्व किया हो, और वो एनिमल्स और प्लांट्स से हमें अपने से यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स गिवन थे, जिसे हमने अभी डिस्कस कर लिया। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। What are your observation regarding plants and animals found in various regions? अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस हैं उन प्लांट्स के रिगार्डिंग जो डिफरेंट रीजन्स में पाए जाते हैं, वेरियस रीजन्स में पाए जाते हैं, उन प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। जैसे कि जो प्लांट्स डेजर्ट में पाए जाते हैं, जो एनिमल्स डेजर्ट में पाए जाते हैं, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स माउंटेन्स पे पाए जाते हैं, उनके बारे में आपने क्या ऑब्जर्व किया है और आपके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं। आप इसको अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस कीजिए। You might observe from table 2.6 that the plants and animals found in one kind of region are different from those in another kind of region. आपने टेबल 2.6 जो है यहाँ पर गिवन है, आपने क्या नोटिस किया, आपने ये नोटिस किया होगा जो प्लांट्स और एनिमल्स किसी स्पेसिफिक रीजन में पाए जाते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जो प्लांट्स और एनिमल्स डेजर्ट में पाए जाते हैं वो काफी डिफरेंट होते हैं उन प्लांट और एनिमल्स से जो माउंटेन्स पे पाए जाते हैं, है ना। दोनों सिमिलर तो नहीं होते। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग डिस्कशन इन द क्लासरूम, एलेक्स रिकॉल्स दैट ही ऑब्जर्व कैक्टस प्लांट विद थिक एंड फ्लैश स्टेम इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। अब सारे बच्चे यहाँ पे क्लासरूम में डिस्कस कर रहे होते हैं, डिस्कशन चल रही होती है। तो यहाँ पे एलेक्स क्या रिकॉल करती है, वो ये याद आता है, उसे ये याद आता है कि उसने ऑब्जर्व किया है कैक्टस प्लांट को। कैसे ऑब्जर्व किया है, कैसा होता है वो, उसकी थिक और काफी फ्लैश स्टेम होती है, तना मतलब स्टेम, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में भी फिगर 2.9 में भी आप देख सकते हैं। और एलेक्स ने कहाँ पर ये ऑब्जर्व किया था, राजस्थान के डेजर्ट्स में। ओके, माया शेयर्स दैट शी सॉ देवदार ट्री इन द हिमालयाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। और माया क्या शेयर करती है, माया क्या बताती है, वो बताती है कि उसने देवदार ट्रीज देखे, कहाँ पे, हिमालयाज के माउंटेन्स में, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे फिगर 2.10 में हमारे पास देवदार ट्री भी गिवन है जो माउंटेन पे पाया जाता है। These trees are conical in shape and have flexible and sloping branches. ये ट्रीज कैसे होते हैं, ये काफी कोनिकल होते हैं, यानी कि ऊपर से कोन शेप का ऐसे पॉइंट निकला होता है, और उसके साथ साथ ये काफी फ्लेक्सिबल और स्लोपिंग होती है, मतलब कि ट्राइंगुलर शेप के लगभग होते हैं, और ऊपर से काफी पॉइंटेड होते हैं, कोनिकल शेप के होते हैं, कोन शेप के होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता होगा अगर, तो जो माउंटेन्स होते हैं उन पे अक्सर स्नोफॉल होती है। तो ये प्लांट्स का स्ट्रक्चर इसलिए ऐसा होता है ताकि जो स्नो इनके ऊपर गिरे वो इनके ऊपर रुके ना, वो स्लाइड कर जाए। और इसीलिए वहां के जो घर होते हैं उनकी जो रूफ्स होती हैं वो भी स्लैंटिंग रूफ्स होती हैं। Notice that these two types of plants found in different regions are different from each other. अब आप ये नोटिस कीजिए कि कैसे ये दोनों डिफरेंट प्लांट्स जो डिफरेंट रीजन्स में पाए जाते हैं, जो कैक्टस और देवदार ट्री हैं, ये दोनों आपस में कितने डिफरेंट हैं। जैसे कि वहीं अगर हम कैक्टस को देखें, इसके पास थिक और फ्लैशी स्टेम थी, और ये इसके ऊपर कुछ ऐसे कांटे भी पाए जाते हैं। एंड वही देवदार ट्री को देखें तो ये भी काफी डिफरेंट है कैक्टस से। Why is it so? ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों? Why does the biodiversity in a region vary from that of another? क्यों डिफरेंट रीजन की बायोडाइवर्सिटी एक दूसरे से वैरी करती है, डिफरेंट होती है। लेट अस फाइंड आउट। अब चलिए इसे फाइंड आउट करते हैं। देयर इज अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन डेजर्ट। अब जो डेजर्ट्स होते हैं, रेगिस्तान, उनमें काफी कम वाटर होता है, वहां पे काफी कम वाटर अवेलेबल होता है। A hot desert is typically very hot during the day and very cold at night. अब वहीं अगर हम हॉट डेजर्ट की एग्जांपल लें, इंडिया का जो लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है वो है थार डेजर्ट। अगर हम उसी की एग्जांपल लें तो कैसा होता है, दिन में काफी गर्म होता है, डे टाइम में काफी हॉट होता है, लेकिन जब रात होती है, जब नाइट आती है तो काफी ज्यादा कोल्ड हो जाता है। Therefore, you will find plants and animals in these during
areas that can tolerate and survive both the hot conditions during the day and cold condition at the night. और इसीलिए यहाँ पे ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं जो हॉट और कोल्ड दोनों को ही सह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, जैसे कि दोपहर की गर्मी, डे टाइम की गर्मी, हॉटनेस, एंड और साथ ही साथ जब नाइट टाइम होता है तो वहां पे तो कोल्ड हो जाता है, कोल्ड वेदर हो जाता है, तो वो उसे भी सरवाइव कर पाते हैं, मीन्स दोनों वेदर कंडीशंस को ये सरवाइव कर पाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स वहां पे पाए जाते हैं। द fleshy stems of plants found in the desert can store water and help them tolerate the hot condition in these places. अब यहाँ पर अगर हमने कैक्टस प्लांट को हमने देखा तो इसकी क्या सिस्टम थी, इसकी सिस्टम फ्लैशी स्टेम थी। ऐसा क्यों, इसका क्या फायदा हुआ, ये जो फ्लैशी स्टेम इनकी होती है इसमें ये अपने वाटर को यहाँ पे स्टोर कर पाते हैं और पानी को स्टोर करते हैं ताकि ये सरवाइव कर पाए डे टाइम की हॉटनेस से, हॉट टाइम में, हॉट कंडीशन से। द माउंटेन्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट स्नोफॉल। जैसे कि अभी मैंने बताया जो माउंटेन्स होते हैं वो काफी ज्यादा कोल्ड रीजन होते हैं और अक्सर यहाँ पर काफी ज्यादा स्नोफॉल भी होती है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सच कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए सम ऑफ ट्रीज हैव द एबिलिटी टू लेट द स्नो स्लाइड ऑफ इजली। कुछ प्लांट्स के पास ऐसी एबिलिटी होती है, जो स्नो होती है वो उसको काफी इजीली स्लाइड हो जाती है उनके ऊपर से, उनके ऊपर रुकती नहीं है, वो स्लाइड हो जाती है। जैसे कि अभी हमने देवदार ट्री का एग्जांपल देखा, इसका शेप ही ऐसा है कि ये यहाँ पे स्नो स्लाइड हो जाएगी। You must have understood by now that the biodiversity varies from region to region because of diverse conditions. अब आप इतना तो समझ गए होंगे इस चैप्टर में कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है डिफरेंट रीजन्स की वो काफी वेरी करती है, एक दूसरे से काफी अलग होती है रीजन टू रीजन, क्योंकि डाइवर्स कंडीशंस भी होती हैं, डिफरेंट कंडीशंस भी होती हैं, इसलिए डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी भी होती है। Look at the image of camel from the hot desert of Rajasthan and a camel from the cold desert of Ladakh. अब यहाँ पर हमें दो टाइप ऑफ कैमल्स गिवन है। जस्ट जो फर्स्ट कैमल है वो हमारा हॉट डेजर्ट ऑफ इंडिया यानी कि थार डेजर्ट से है और कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख यानी कि लद्दाख से है ये। तो यहाँ पर दो टाइप्स के हमें कैमल देखने को मिल रहे हैं। What are the differences you observe between them? अगर हम इन्हें ऑब्जर्व करें तो आप क्या डिफरेंस देखेंगे इन दोनों के बीच में? What advantages do these differences provide to these camel? और ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में ये क्या एडवांटेज प्रोवाइड करती है, क्या फायदा होता है इन दोनों से? The camels of the hot desert have long legs with wide hooves. अब वहीं अगर हम हॉट डेजर्ट की कैमल्स को देखें तो इनके पास काफी लॉन्ग लेग्स होती हैं, यानी कि काफी लंबे पैर होते हैं और काफी चौड़े हूव्स होते हैं, इसे हूव्स होते हैं। Alex shares that his grandmother told him that the long legs and wide hooves help these camels to walk on the sandy desert without sinking into the sand. अब एलेक्स की ग्रैंडमदर क्या शेयर करती हैं उससे ये बताती हैं कि ये जो हॉट डेजर्ट के जो लॉन्ग लेग्स होते हैं और वाइड हूव्स जो होते हैं उनके, वो क्यों होते हैं, ये इन कैमल्स को काफी ज्यादा हेल्प करते हैं वॉक करने में सैंडी सॉइल पे। बिना इनके, अगर इनके पास ऐसे वाइड लेग्स नहीं होंगे, वाइड हूव्स नहीं होंगे तो इनका जो लेग है वो सिंक हो जाएगा, सैंड में सिंक हो जाएगा। तो ये इसीलिए डिजाइन किया जाता है, ऐसा डिजाइन होता है नेचर में कि ऐसे चल पाते हैं और इसी वजह से इन्हें शिप ऑफ डेजर्ट भी बोला जाता है कैमल्स को। On the other hand, the height and legs of camels of a cold desert are comparatively shorter than those found in hot desert. और वहीं अगर हम कोल्ड डेजर्ट के कैमल्स को यहाँ पर अगर हम जूम करके देखें कि जो लेग्स होते हैं ये काफी शॉर्ट होते हैं ये हॉट डेजर्ट के कैमल्स से, और उतनी वाइड हूव्स भी नहीं होती इनकी। तो ऐसा क्यों, चलिए देखते हैं आगे। These short legs allow them to walk easily in mountainous region. और इनके जो ये छोटे से पैर होते हैं, छोटे शॉर्ट लेग्स होते हैं, ये इनको माउंटेनियस रीजन में काफी इजीली वॉक करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हमने दो कैमल्स को टोटल देखा जो दो डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट से थे, डिफरेंट
रीजन से थे और दोनों में कितना डिफरेंस हमने देख लिया है। दोनों कैमल ही, लेकिन दोनों में डिफरेंस कितना है ये हमने देखा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इन डेजर्ट फूड इज नॉट इजली अवेलेबल। अगर वहीं डेजर्ट में हम देखें तो जो फूड होता है मीन्स खाना काफी इजली अवेलेबल नहीं होता। कैमल्स स्टोर फूड इन देयर हम्प। और ये जो कैमल का जो हम्प होता है ना, इसमें कैमल्स जो हैं वो फूड को स्टोर करते हैं, खाना स्टोर कर पाते हैं। Camels found in the hot desert have one hump each that helps them to survive during the scarcity of food. अब हर कैमल के पास एक हम्प होता है जो उनकी हेल्प करता है सरवाइव करने में। जब खाने की कमी हो जाती है मीन्स उनको जब खाना इजली नहीं मिल पाता तो वो अपने स्टोर्ड फूड को यूज करते हैं जो अपने हम्प में इन्होंने स्टोर किया हुआ था। कैमल्स फाउंड इन द कोल्ड डिजर्ट हैव टू हम्प ईच। अब वो कैमल्स जो कोल्ड डिजर्ट में पाए जाते हैं उनके पास एक ना हम्प होते हैं, उनके पास टोटल टू हम्प होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इस इमेज में देख पा रहे होंगे, इसके पास टू हम्प हैं। वही अगर इसको देखिए तो इसके पास सिर्फ एक हम्प है। ऐसा क्यों, चलिए देखते हैं। These two humps shrink in late winters because there is not much food available in the cold desert. अब ये जो दो हम्प होते हैं कोल्ड डेजर्ट के कैमल्स के पास, ये श्रिंक हो जाते हैं विंटर्स में। श्रिंक हो जाते हैं क्योंकि उतना खाना नहीं अवेलेबल होता विंटर्स के टाइम, एंड दे हैव टू यूज फूड स्टोर्ड इन देयर हम्प ड्यूरिंग दैट टाइम। अब विंटर्स में इन्हें अपना वो फूड जो इन्होंने अपने दोनों हम्प में स्टोर किया हुआ था उन्हें वही फूड को यूज करना होता है। मोरेवर दे ग्रो लॉन्ग हेयर फ्रॉम हेड टू नेक विच हेल्प देम सर्वाइव द कोल्ड विंटर्स ऑफ लद्दाख। इनके पास अगर हम देखें तो इनके पास नेक से लेकर हेड तक काफी ज्यादा लॉन्ग हेयर्स हैं, बड़े बाल हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये हेल्प करता है, इन्हें गर्म रखता है और काफी ज्यादा हेल्प करता है काफी कोल्ड डेजर्ट में, काफी कोल्ड वेदर में लद्दाख के सर्वाइव करने में। व्हाट अदर फीचर्स कैन हेल्प कैमल्स टू सर्वाइव इन द डेजर्ट। अब और क्या फीचर्स हो सकते हैं जो कैमल्स को हेल्प करते हैं डेजर्ट में सर्वाइव करने के। अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो स्टार्ट शेयरिंग देयर ऑब्जर्वेशंस। अब क्लास की तो डिस्कशन की बात थी। अब जो दूसरे स्टूडेंट्स थे क्लास के वो भी अपने ऑब्जर्वेशंस को शेयर करना शुरू कर देते हैं। काशी फ्रॉम राजस्थान सेज दैट कैमल्स एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। अब जो काशी जो राजस्थान से है वो बोलती है कि जो कैमल्स होते हैं वो काफी कम अमाउंट ऑफ यूरिन एक्सक्रीट करते हैं। देयर डंग इज ड्राई, और उनका जो डंग होता है वो काफी ज्यादा ड्राई होता है। एंड दे डू नॉट स्वीट, और उन्हें पसीना नहीं होता, उन्हें स्वीट नहीं आते। एज कैमल्स डू नॉट लॉस मच वाटर, और क्योंकि कैमल्स ज्यादा वाटर नहीं लॉस करते फ्रॉम देयर बॉडीज, दे कैन सर्वाइव मेनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। और यही रीजन है कि वो काफी ज्यादा दिन तक बिना पानी पिए भी रह सकते हैं। Maya talks about seeing plants with beautiful bright flowers, rhododendrons, इन्हें क्या बोलते हैं, rhododendrons, in the Shola forest of नीलगिरीज। अब माया क्या बताती है, माया बताती है कि उसने एक प्लांट देखा है जिसपे काफी सारे ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स हैं जिन्हें हम रोडोडेंड्रॉन्स बोलते हैं, जो शोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरीज में पाए जाते हैं। Here rhododendrons are of shorter height and have much smaller leaves to survive through the heavy wind on the mountain tops। अब ये कौन सा प्लांट है, ये एक माउंटेनियस प्लांट है जो माउंटेन्स पे पाया जाता है। और रोडोडेंड्रॉन्स प्लांट्स जो होते हैं उनकी हाइट काफी ज्यादा कम होती है और इनकी जो लीव्स होती है वो काफी ज्यादा शॉर्ट होती हैं। क्यों, जो इसको हेल्प करती है सरवाइव करने में, काफी ज्यादा हवा यानी कि काफी हैवी विंड्स को सरवाइव करने में हेल्प करती है जब ये माउंटेन्स के टॉप पे होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं। However, Pema, who is from Sikkim, Pema यहाँ पर सिक्किम से है, mentions that she has observed rhododendrons in the nearby forest to be taller। और पेमा क्या बताती है कि वो बताती है कि उसने पास के ही जंगल में, फॉरेस्ट में रोडोडेंड्रॉन्स देखे हैं जो काफी टॉल हो या जो काफी जिनकी हाइट काफी टॉल है, लंबे हैं। So even plants such as rhododendrons may exhibit different features in different regions to survive the condition of those regions। और यहाँ पर हमने एक और चीज देख ली, कैसे कि जो एक प्लांट होता है वो डिफरेंट फीचर शो कर सकता है डिफरेंट
सराउंडिंग के हिसाब से, जैसे कि हमने अभी रोडोडेंड्रॉन्स का एग्जांपल देखा। सागर tells his classmates that he went to the Andaman and Nicobar Islands with his parents for a special event. अब सागर क्लासमेट था, वो क्या बताता है अपने क्लासमेट से कि वो कहाँ गया था। वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे गया था घूमने अपने पेरेंट्स के साथ एक स्पेशल इवेंट में। He saw huge whales and colorful fish in the ocean. और उसने क्या देखा ओशन में, उसने काफी बड़ी बड़ी whales देखी, एक फिश होती है, और काफी सारे कलरफुल फिश देखे ओशंस में। His father explained that the streamlined body of the fish helped to swim in water. और उसके फादर क्या बताते सागर के कि जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है फिशेस की, वो उन्हें हेल्प करती है स्विम करने में, यानी कि वाटर में तैरने में हेल्प करती है उनकी। अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। We have learned that the plants and animals living in the particular region have special features. अब हमने ये देखा कि प्लांट्स और एनिमल्स जो डिफरेंट रीजन में पाए जाते हैं, उनके पास पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं, स्पेशल फीचर्स होते हैं दैट मेक देम फिट टू सर्वाइव देयर, जो उनको डिफरेंट सराउंडिंग्स में सर्वाइव करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। द स्पेशल फीचर्स दैट इनेबल प्लांट्स एंड animals to survive in a particular region are called adaptation. और वो स्पेशल फीचर्स जो प्लांट्स और एनिमल्स को किसी भी स्पेशल सराउंडिंग में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम अडाप्टेशन बोलते हैं। The shades of deodar tree and the height of the rhododendron and are adaptations that enable them to survive in the mountainous regions. अब यहाँ पर जो देवदार ट्री का जो कोनिकल शेप था और रोडोडेंड्रॉन्स की जो हाइट थी, ये सब क्या है, ये अडाप्टेशन का एग्जांपल है जो उनको काफी ज्यादा हेल्प करती है माउंटेनियस रीजन में सर्वाइव करने में। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। इस लेक्चर में तो हम ये वाला चैप्टर नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, तो इसके लिए एक और लेक्चर आएगा, 5th लेक्चर, जिसमें हम इस पूरे लेफ्ट ओवर चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा सा ही बचा है, कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन और कुछ एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे बेस्ड है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर में मैंने जो कुछ भी समझाया वो सब समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।